भारत के दिल्ली एनसीआर इलाके में साल 2022 में 12 और 3 मई के बीच नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने भूकंप के 7 झटके रिकॉर्ड किए थे। इनमें से किसी भी एक झटके की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4 से अधिक की नहीं थी और जानकारों को लगता है कि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होने की संभावना प्रबल रहती है। 2 सवाल जरूर उठ रहे हैं। पहला ये कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के वाक़ये बढ़ क्यों रहे हैं और क्या भविष्य के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत में भूकंप की क्या आशंकाएं हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59% भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में ऐसे जोन रेखांकित किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में सिस्मिक गतिविधियां यानी पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल ज़्यादा रहती है और किन हिस्सों में कम। वैज्ञानिकों ने इसका एक तरीका निकाला है। भूकंप संभावित क्षेत्रों के 4-5 सेस्मिक जोन बनाकर उन्हें चिन्हित करना, यानी जोन 1 में भूकंप आने की संभावना सबसे कम रहती है, वही जोन 5 में ज़्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली एनसीआर का इलाका सेस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सेस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। जानकार सेस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज़्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सिस्मिक जोन 3 की श्रेणी में आते हैं, जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसे टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एक्सट्रक्चर इंजीनियर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन को लगता है कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ कमजोर इमारतों से भी खतरा है। उन्होंने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका देने के लिहाज से डिज़ाइन ही नहीं की गई है। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती गई इमारतें खासतौर पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चंद वर्षों पहले आदेश दिया था कि जैसे सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र एक बड़ी समस्या आबादी का घनत्व भी है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हो चुकी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉट तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 5 वर्ष में ज़रूर होती है और इसलिए ये चिंता का विषय है। वैसे भी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भविष्य में बड़ी तीव्रता वाले भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर कालचंद जैन मानते हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हीं के मुताबिक हम इस बात को भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां सिलसिलेवार रही है। यह किसी बड़े भूकंप की वजह से हो सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर प्रभास पांडे ने इस मामले पर वर्षों तक रिसर्च करके अपनी स्टडी में इसका जिक्र किया है। इनके अनुसार साल 1720 वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा 1883 में प्रकाशित हुए द ओल्ड होम्स कैटलॉग ऑफ इंडियन अर्थक्वेक्स से मिलता है।
और रिएक्टर पैमाने पर ये 6.5 से लेकर 7.0 के बीच रहा था। इसने पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली इलाके में भारी तबाही मचाई थी और भूकंप के 5 महीनों बाद तक हल्के झटके महसूस किए गए थे। डॉक्टर प्रभास पांडे आगे बताते हैं कि अगर 20वीं सदी की बात की जाए तो 1905 में कांगड़ा, 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप उत्तर भारत में बड़े कहे जाएंगे और इनके कोई ना कोई जुड़ाव पृथ्वी के बीच वाली गतिविधियों से रहा है, जो एक समय पर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई है। सवाल यह भी है कि दिल्ली भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसी किसी आपदा में बेहतर निपट सकता है। उन्होंने बताया कि देखिए, आकांक्षाएं सिर्फ अनुमान पर आधारित होती है। अगर हम लातूर में आ चुके भूकंप को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कई भवन असुरक्षित है, लेकिन बहुत सी जगह सुरक्षित भी है। सबसे अहम यह है कि हर नागरिक ऐसे खतरे को लेकर सजग रहे और सरकारें प्रयास करें कि नियमों का उल्लंघन न हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता राय चौधरी का भी मानना यह है कि दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के कई हिस्सों से इमारतों के ज़मीन में धंसने की खबरें आती रहती हैं और वो भी बिना भूकंप के। इसका एक उदाहरण हम हाल ही में जोशीमठ की घटना का ले सकते हैं। अब ज़रूरत है कि पुरानी इमारतों की पूरी मरम्मत करके सभी नई इमारतों का कम से कम 7.0 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने वाले बनाने की है।